आज के इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आपको कहाँ पे होम्योपैथी यूज़ करनी है और कहाँ पे किन किन बीमारियों में आपको एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। काफ़ी कमेंट्स आते हैं इस तरीके के, हमें ये परेशानी है, हमें कोई मेडिसिन बताइए, जबकि वह केस देखा जाता है तो एलोपैथिक मेडिसिन से ठीक होते हैं। तो दोस्तों कई तरह की साइंस होती हैं जिसमें से होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी, कई तरह की कैटेगरीज वाली साइंस होती हैं, ये आप सभी जानते होंगे। और हर साइंस की अपनी एक लिमिट होती है कि होम्योपैथी इस लिमिट तक काम करेगी, एलोपैथिक इस लिमिट तक काम करेगी, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदा, यूनानी, अलग अलग जो है इनकी लिमिट्स होती हैं। तो जनरली आपको एलोपैथी कहाँ पे यूज़ करनी है और होम्योपैथी कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, उसके लिए आप ये वीडियो देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जनरली हम बात करते हैं एलोपैथिक जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं उनको खास करके कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और किस तरह की परेशानी में आपको एलोपैथिक डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो जहाँ पे सबसे पहले इमरजेंसी होती है, ठीक है, इमरजेंसी के लिए ये बेस्ट मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है। अगर इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे बाद में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में आपको एलोपैथिक मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि इमरजेंसी में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी को दिल का दौरा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। होम्योपैथी में अभी आपको नहीं आना है। जब कंडीशन थोड़ी बैलेंस हो जाएगी, क्रिटिकल से बाहर हो जाएंगे, तब जाके आप होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से कि आपकी कंडीशन कैसी है, कितनी बड़ी आपको बीमारी है, होम्योपैथी चलेगी या फिर एलोपैथिक चलेगी, तो उसी के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। तो हार्ट वाले केस में जहाँ पे हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट अटैक होता है। अगली बीमारी आती है दोस्तों इसी में अपेंडिसाइटिस की। अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेट में सीवियर वाला दर्द होता है, बहुत भयंकर वाला दर्द होता है, जिसको नॉर्मल टर्म में बोलते हैं कि पेट के अंदर आंत फट गई है। तो वह अपेंडिक्स ही होती है जिसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन होने की वजह से उसमें सूजन आ जाती है, फूल के वह बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा असहनीय परेशानी होती है, जिसमें बहुत तेज वाला दर्द होता है, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, फीवर हो जाता है, और जब वह पेट के अंदर बस्ट हो जाती है तो पेशेंट को बचाना तक मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्टली सर्जरी करवानी चाहिए, ठीक है। बाकी डॉक्टर जैसे आपकी कंडीशन समझे उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो एक बार डायग्नोसिस होने के बाद अल्ट्रासाउंड में डायग्नोसिस हो जाता है, MRI CT स्कैन में भी डायग्नोसिस हो जाता है कि पेट के अंदर जो दर्द हो रहा है, और खास करके राइट साइड में होता है, तो इसका दर्द इतना भयंकर होता है कि डॉक्टर को जांच करनी पड़ती है कि कहीं ये अपेंडिक्स का दर्द तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही लेना है, क्योंकि एक बार अगर आप सपोज कीजिए आपने होम्योपैथी स्टार्ट की है, आयुर्वेदिक स्टार्ट की, तो जो क्रिटिकल केस है, जो हैवी वाला इसमें इन्फेक्शन हुआ है, वह इससे कंट्रोल नहीं होगा। आपको एलोपैथिक मेडिसिन इस वाली कंडीशन में लेनी चाहिए। अगला आता है कोई भी वायलेंट पेन होता है, बहुत तेज वाला दर्द होता है, जैसे कि बिग स्टोन्स होती हैं, जो पथरी का दर्द होता है या गोल ब्लैडर का दर्द होता है, ठीक है। कई बार देखा गया कि कोई पेशेंट्स चले हुए हैं, मेरे पास ही कुछ पेशेंट चले हुए हैं रीनल स्टोन के, जिनको गुर्दे में पथरी है, किडनी में पथरी है, लेकिन उनका जब ट्रीटमेंट चलता है तो कई बार जो है उनको बीच बीच में जाके इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, क्योंकि ये होता है कि स्टोन अपनी जगह से हिलती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसकी वजह से उनको पेन किलर काम नहीं करती है, होम्योपैथी मेडिसिन काम नहीं करती हैं, सिंगल इंजेक्शन भी काम नहीं करते हैं, 2-3 इंजेक्शन मिला के डॉक्टर लगाते हैं, एलोपैथिक वाले इंजेक्शन से भी काम नहीं चलता, तब जाके जो उनको ड्रिप लगा के इंजेक्शन उसमें डालने पड़ते हैं। तो ये दोस्तों गॉल ब्लैडर स्टोन में भी होता है, जो पित्ते वाली पथरी होती है, और ये किडनी स्टोन में भी इस तरह की परेशानी होती है। तो ये भी दोस्तों इमरजेंसी केस के अंदर आते हैं। अगली आती है जिसमें वायलेंट एपिलिप्सी हुई हो, एपिलिप्सी जैसे कि किसी को बहुत सीवियर से दौरे पड़े हुए हैं, तो ये भी इमरजेंसी के अंदर आता है। तो इसमें भी आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कोई भी एक्यूट कंडीशन है जो हाल फिलहाल की हुई है, जैसे एक्सीडेंटल केस होते हैं, इंजरी हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो इन सब में आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही लेना चाहिए। बाद में कंडीशन स्टेबल होने के बाद आप होम्योपैथी में आ सकते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारी बीमारी है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जनरली बता दी है कि आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट कब लेना चाहिए। काफ़ी सारी बीमारी रह गई हैं जो कि मैं आपको होम्योपैथी में बताऊंगा कि आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कब कब लेना चाहिए। जनरली जैसे कि कोई क्रॉनिक डिजीज़ काफ़ी लंबे समय से आपके अंदर चली हुई है, तब जाके आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्रॉनिक डिजीज़ में आपके किसी भी सिस्टम से डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी हो सकती है, लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, मतलब कोई भी बीमारी किसी भी सिस्टम से जुड़ी हुई, तो आप
अगर आपकी कंडीशन स्टेबल है तो आप इसमें होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। जैसे अस्थमेटिक वाली कंडीशन में होती है, अस्थमा में देखा जाए एलोपैथी में केवल एक पंप है जो लास्ट में पेशेंट को दे दिया जाता है कि भैया आप इसको करते रहें, लेकिन होम्योपैथी में स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट ले लेते हैं। जैसे कि शुगर का है, हाइपरटेंशन का है, तो इसमें होम्योपैथी अच्छे से मैनेज कर लेती है। अगली आती है दोस्तों सबसे अच्छी स्किन डिजीजेज, जितनी भी त्वचा की बीमारी होती हैं, ठीक है। त्वचा की बीमारी में आप जो है ल्यूकोडर्मा से लेके छोटी बीमारी तक, बड़ी बीमारी से लेके छोटी बीमारी तक इससे अच्छी खासी कंट्रोल होती है और क्यूरेबल होती हैं। एलोपैथी से कई बार जो है जल्दी ठीक हो जाती हैं, लेकिन वे इंटरनली सप्रेस हो जाती हैं, उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है फिर से अपीयर हो जाती हैं। हर केस में ऐसा नहीं होता है, मैं एलोपैथी के यहाँ पे कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली स्किन की डिजीजेज में ऐसी चीजें देखी गई हैं। जैसे कि आजकल रिंगवॉर्म, फंगल इन्फेक्शन की बीमारी चली हुई है, होम्योपैथी से समय जरूर लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन जो है क्यूरेबल होम्योपैथी से आसानी से हो जाती है। और भी कोई भी स्किन की डिजीज हो सकती है, जैसे क्रोनिक एक्जिमा हो सकता है, वेट एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा हो सकता है। कोई भी त्वचा से संबंधित बीमारी में आप होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे, आपकी परेशानी में काफी अच्छा आराम लगेगा। अगली कंडीशन आती है दोस्तों, इसमें गठिया है, अगर आपको गाउट वाली कंडीशन में यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है, तो आप ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी मेडिसिन स्टार्ट करें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, जॉइंट्स पेन है, इसमें भी आप होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करें। और सबसे अच्छी चीज़ आती है मेंटल डिजीज, जितनी भी माइंड से रिलेटेड डिजीज आती हैं, ठीक है, मानसिक अवसाद होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, मूड स्विंग होते हैं, तो होम्योपैथी इनको काफ़ी अच्छे से ठीक करके चलती है। एलोपैथी में आपने देखा होगा कि पेशेंट को मेडिसिन दे दी जाती है कि रात में भैया आपको टैबलेट खानी है, सुबह में ये टैबलेट खानी है और ये मल्टीविटामिन खानी है, लेकिन जो है बीमारी क्यूरेबल नहीं हो पाती है, ठीक है। पेशेंट खाएगा, उसको सो जाएगा, माइंड उसका रिलैक्स रहेगा और पेशेंट को परेशानी नहीं होगी। पता लगता है पेशेंट 2-3 साल से मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन मेडिसिन एक दिन का भी गैप हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होनी शुरू हो जाती है। जबकि होम्योपैथी में दोस्तों ऐसा नहीं होता है, आपको समय जरूर देना होगा, लेकिन आपकी जो कंडीशन है क्यूरेबल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम्स इतने अच्छे हैं कि पेशेंट्स इजीली बताएंगे तो हमें इजीली मेडिसिन पता लग जाती हैं। जैसे डिप्रेशन वाले केस में काफ़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन है, जिसमें से नेट्राम्यूर, इग्नीशिया, ओपियम और कई तरह की मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं पेशेंटों के लिए। तो सारे जो सिम्टम्स हैं उनको लेके पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, तो पेशेंट अच्छी खासी कंडीशन में जाता है। लेकिन अगर पेशेंट चाहता है कि वह पिछले 5 साल से मेडिसिन खा रहा है, एलोपैथिक नींद की टैबलेट खा रहा है, नशे की टैबलेट खा रहे हैं, माइंड रिलैक्स हुआ पड़ा है, उसको वे छोड़ना चाह रहे हैं और होम्योपैथी से चाह रहे हैं कि वे 7-8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में ठीक हो जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि रियलिटी है दोस्तों, मेरे पास भी इस तरह के केस आते हैं मेंटली डिसऑर्डर्स वाले, जिनको मानसिक डिप्रेशन होता है, फोबिया होता है, फियर होता है, डिल्यूजन, इल्यूजन होता है, तो पेशेंट चाहता है कि हम जो है 10 दिन में ठीक हो जाएं। हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगता है कि पिछले 5 साल से तो एलोपैथिक खा रहे हैं, लेकिन होम्योपैथी से चाहते हैं कि वे 7-8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में ठीक हो जाएं। ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप थोड़ा टाइम दीजिए, तभी जाके हम आपको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगली डिजीज आती हैं दोस्तों महिलाओं संबंधित, फीमेल डिजीज जितनी भी होती हैं, चाहे वे उनमें पीसीओडी वाली परेशानी हो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या फिर उनको डिस्मेनोरिया वाली प्रॉब्लम हो, मेनोरेजिया वाली हो, मतलब मासिक धर्म से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, तो इसमें आप होम्योपैथी मेडिसिन करें, काफ़ी अच्छे और बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। और जिनको ब्रेस्ट के अंदर गांठें हो जाती हैं, वहाँ पे भी होम्योपैथी काफ़ी अच्छा और सटीक रोल करती है। इस वाले केस में मैंने देखा है कि पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। फाइब्रो एडेनोमा में ज़्यादा समय नहीं लगता है, पेशेंट बहुत जल्दी इस तरह की कंडीशन से छुटकारा पा लेता है। अगली कंडीशन आती है दोस्तों, इसमें अगली डिजीज में जैसे कि स्टोन्स होती हैं, पथरी होती हैं। अब पथरी में ये नहीं बोल रहा हूँ कि एलोपैथिक बेकार है, आयुर्वेदिक बेकार है, होम्योपैथी सबसे अच्छी है, ऐसा नहीं है दोस्तों। पथरी की बात आती है तो सबसे पहले नॉर्मल जो लोग हैं वे होम्योपैथी लेते हैं, आयुर्वेदिक लेते हैं, बिना डॉक्टर से संपर्क करके भी वे अपनी होम्योपैथी मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। पता लगता है क्लियर स्टोन लेने लगे हैं, बर्वेरिस लेने लगे हैं, कुछ समय के लिए लेते हैं, छोटी मोटी पथरी होती है निकल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप पथरी वाले केस में होम्योपैथी ट्रीटमेंट लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बड़ी ही पथरी है तो आप जाके उसकी सर्जरी करवा लें। अगली कंडीशन में आपको दोस्तों बच्चों का ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा होम्योपैथी में होता है। बच्चे जो है इजीली मेडिसिन खा भी लेते हैं, एलोपैथिक से बचना चाहते हैं, इंजेक्शन से बचना चाहते हैं, तो होम्योपैथी मेडिसिन वह आसानी से खा लेते हैं। अगर वह दूध नहीं पीते हैं, मिट्टी खाते हैं, वेट कम है, वेट नहीं बढ़ रहा है और भूख नहीं लग रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, स्लो डेवलपमेंट है, दांत नहीं निकल रहे हैं, हड्डियाँ मजबूत नहीं है,
तो काफ़ी सारी जो डिजीजेस होती हैं बच्चों की वह सारी इससे कवर हो जाती हैं। तो होम्योपैथी काफ़ी अच्छी मेडिसिन बच्चों के रोल में भी ये देखी गई हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं खुद के एक्सपीरियंस बताता हूँ हमेशा वीडियोज़ में, जो मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। देखिए, एक बार एक बच्चा है जो काफ़ी छोटा, मतलब 3-4 महीने का, और उसको जो है दिन में इतने ज़्यादा लूज मोशन लगे हुए कि लगभग 20-25 बार उसको जो है लूज मोशन हो रहे हैं। उसकी जो है मम्मी परेशान है, बच्चा थोड़ा सा दूध पी रहा है, इतने लूज मोशन हो रहे हैं, ठीक है। और उसकी जो परेशानी है लगभग 15-20 दिन हो गए हैं, काफ़ी मेडिसिन उन्होंने ले ली हैं। किसी ने बताया, आए मेरे पास, मेडिसिन दी मैंने 2-3 दिन की, पेशेंट को आराम नहीं हुआ, बच्चे की हालत ख़राब होने लगी। उनको मैंने बोला कि आप जो है भैया जाके एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लीजिए, बच्चे का मामला है, इसमें आप इसमें ढील मत दीजिए, बच्चे की कंडीशन जो है डिहाइड्रेशन वाली, आप जो है किसी बच्चे के स्पेशलिस्ट को आप इसको दिखाइए, ठीक है। जानने वाले पेशेंट। तो बाद में रिपोर्ट मिली कि 3-4 दिन में जो है डॉक्टर ने उसको ड्रिप वगैरह लगा के, इंजेक्शन लगा के जो है उसको ठीक कर दिया। तो दोस्तों, मेन चीज़ यहाँ पे ये होती है कि हमें पेशेंट को ठीक करना है। हमें ये नहीं दिखाना कि हाँ जी होम्योपैथी इतनी अच्छी है और एलोपैथी कितनी बेकार है, हमें ये कुछ नहीं करना है। हमें जो है पेशेंट को केवल ठीक करना है, चाहे होम्योपैथी से हो, एलोपैथिक से, यूनानी से, आयुर्वेदिक से, A to Z कैसे भी ठीक हो रहे हैं। तो ये था दोस्तों इसमें के लिमिटेशंस जो होती हैं। तो जैसे कि लिमिटेशंस की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो जैसे हेयर फॉल वाले केसेस होते हैं जिनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं, तो उनको भी इस तरह की परेशानी होती है, तो उनको भी होम्योपैथी यूज़ करनी चाहिए। होम्योपैथी का रोल काफ़ी अच्छा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ कल किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।